नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, वापस मैं फिर से पढ़ा रहा हूं, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2.0, जहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो फार्मूला है, इनकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, कन्वोल्यूशन थ्योरम है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये सब मैं बताऊंगा आने वाले इस पूरे सीरीज के अंदर। तो आप बने रहिए। आज मैं आपके सामने बताऊंगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इंपॉर्टेंट फार्मूलेज एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कैसे हम यहां पे फार्मूलेज निकालते हैं, और इनवर्स लाप्लास का भी मैं कांसेप्ट साथ में बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन देखिए, सर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर बात करें तो हमारे पास अगर ft कोई भी फंक्शन है एंड t डिफाइंड फॉर द ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इट्स डिनोटेड बाय दिस, है ना। किसी फंक्शन का अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो ये हमारे पास होता है लाप्लास ऑफ ft 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस st ft dt। आपके मन में सवाल उठेगा सर ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है, कभी कभी कोई हमारे पास क्रिटिकल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उनको सॉल्व करने के लिए इनका हेल्प लिया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि कोई भी अगर हमारे पास एक मैच चल रहा है, उसका अगर आपको लाइव टेलीकास्ट करना है, तो मैच का क्या होता है, हमारे पास जो पिक्चर होती है उसको हम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, फिर सिग्नल को वापस पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं। तो यार ये हमारे पास पूरा प्रोसेस होता है। तो हमने क्या करा, जो भी हमने यहां पे मैच चल रहा था उसको हमने सिग्नल में करा, तो ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन था। पर जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो वापस हमें इनवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा, सिग्नल पिक्चर में वापस कन्वर्ट होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी यही है। अगर हम कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हमें यहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा, पर जब उसका फाइनल सॉल्यूशन करेंगे उसके बाद हमें इनवर्स भी लेना आना चाहिए, तभी हमारे पास यहां पे फाइनल आंसर आएगा। ये एक तरह का एक ऑपरेटर होता है जो कि फंक्शन को सॉल्व करता है एंड देन वापस हम यहां पे इनवर्स करते हैं तो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आता है। तो ये हमारे पास फंक्शन है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ साथ आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का नॉलेज होना भी जरूरी है, और ये हमारे पास फंक्शन होता है जिससे हम किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन करके इस तरह से फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। अब मैं आपके सामने बताऊंगा कि कैसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहां पे निकालते हैं। पर इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो एस है ये हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी हमारे पास ये इंटीग्रेशन जो होता है ये डिफाइन होता है, राइट, या हम कह सकते हैं कन्वर्जेंट होता है। बात करेंगे यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी के बारे में कि अगर हमारे पास 3 फंक्शन दे रखे हैं तो उनका अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो हम क्या करेंगे, a f1t प्लस a2f2 प्लस a3f3। तो अगर इसका लाप्लास लेना है तो यहाँ पे a1 बाहर आ जाएगा, फिर इसे f1t का ले लो, फिर a2 बाहर आ जाएगा, f2t का ले लो, फिर a3 बाहर आ जाएगा, f3t का ले लो। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका लाप्लास के लिए लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगती है। सो बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे हम लेते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो 1 है, मान लीजिए ft की वैल्यू 1 दे रखी है, तो इसका लाप्लास कैसे लिया जाता है वैसे हम बताना चाहता हूं कि लाप्लास ऑफ ft जो होता है वो हमारे पास होता है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस st ft dt। अगर हमें यहाँ पे 1 का लाप्लास लेना है तो यार ये आएगा 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस st 1 dt आ जाएगा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा e की पावर माइनस st अपॉन माइनस s 0 से इंफिनिटी आ जाएगा। सो ये नीचे तो माइनस s आएगा, जहाँ पर t वहाँ पे माइनस इंफिनिटी रखेंगे एंड मतलब इंफिनिटी रखेंगे, ये 0 रखेंगे। हम जानते हैं e की पावर माइनस इंफिनिटी जो होता है वो 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, तो माइनस 1 अपॉन s। यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या आती है, 1 का लाप्लास जो होता है वो 1 अपॉन s होता है। अब मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि जो 1 होता है इसका लाप्लास 1 अपॉन s होता है, तो इनवर्स लाप्लास ऑफ 1 अपॉन s की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। आपको याद होना जरूरी क्योंकि बहुत काम आएगा ये। इसमें बात करेंगे अगर हमारे पास t पावर n दे रखा है तो उसका लाप्लास कैसे निकालते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि t पावर n का लाप्लास निकालना है तो 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस st t पावर n dt। सुनिए गामा फंक्शन होता है, अगर आपने गामा फंक्शन नहीं पढ़ा तो आप IIT पे जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। सुनिए यहाँ पे हमारे पास जो इसका फार्मूला होता है वो होता है गामा n+1 अपॉन s पावर n+1। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है। अगर मैं आपके सामने ये बोलूं कि लाप्लास ऑफ t पावर n जो होगा वो हमारे पास क्या होता है, सुन गामा n+1 अपॉन s पावर n+1। या फिर अगर आपसे ये बोला जाए कि व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s पावर n+1, तो सुनिए गामा n+1 इधर चला जाएगा तो t पावर n अपॉन गामा n+1 आता है। मैं आपके सामने कुछ फार्मूले बताना चाहता हूं। जैसे अगर आपसे ये बोला जाए कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर 4, तो भैया ये क्या आएगा, गामा 5 अपॉन s पावर 5 हो जाएगा। गामा 5 का
मतलब होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन s पावर 5। अगर आपसे ये बोला जाए कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर 3/2, तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, गामा 5/2, एक बढ़ गया ना, 3/2 + 1 है ना, अपॉन s पावर 5/2 होगा। हम जानते हैं गामा 5/2 की वैल्यू क्या होती है, 3/2, 1/2 एंड गामा 1/2 अपॉन s पावर 5/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/4, यहाँ पे रूट पाई हो जाएगा एंड सुन ये आएगा हमारे पास s पावर 5/2। तो सुन इस तरह से हम यहाँ पे इसका लाप्लास निकालते हैं। पर अगर हमें इनवर्स लाप्लास बोला जाए, मान लीजिए हमें ये बोला जाए कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s पावर 9 है ना, तो यार s पावर 9 बोले तो सुन यहाँ पे जो भी पावर होती है वो गामा में आ जाती है और ऊपर एक पावर कम हो जाती है। मतलब कहा जाए तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू होती है t पावर 8 अपॉन गामा 9। ये हमारे पास यहाँ पे इसका फार्मूला होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s पावर 5/2, तो भैया यहाँ पे क्या आएगा, जो भी पावर है वो यहाँ पे गामा में आ जाती है और ऊपर एक कम, तो 5/2 से एक कम करेंगे तो सुन ये हमारे पास आ जाएगा t पावर 3/2। तो ये सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इनवर्स लाप्लास होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ साथ आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का नॉलेज होना भी जरूरी होता है, राइट। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। इसी टाइप से अगर मैं आपके सामने बोलूं यहाँ पे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, जैसे आपसे बोला जाए कि t पावर 4, तो मैंने अभी आपके सामने बताया कि गामा 5 अपॉन s पावर 5 होता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s पावर 5, तो सुनिए होता है t पावर 4 अपॉन गामा 5 हो जाता है। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये बोला जाए कि e की पावर 80 का लाप्लास क्या होता है, तो सुन यहाँ पे e की पावर 80 लेंगे तो ये आएगा 0 से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस st e की पावर 80 dt आएगा। सुन यहाँ पे क्या करें, 0 से इन्फिनिटिव, अगर मैं यहाँ पे e की पावर माइनस t कॉमन निकाल दो तो सुन ये आएगा हमारे पास s माइनस a dt। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास e की पावर माइनस t s माइनस a और ऊपर आ जाएगा माइनस s माइनस a आ जाएगा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटिव लग जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सुन e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, -1 अपॉन माइनस का s माइनस a हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन s माइनस a क्या आएगा, सुन इसका लाप्लास आएगा। तो सुन यहाँ पे क्या होता है, अगर बात करी जाए तो लाप्लास ऑफ e की पावर जो 80 आता है वो हमारे पास होता है 1 अपॉन s माइनस a। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस a जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, e की पावर 80 होता है, राइट। अगर आपसे ये बोला जाए कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 40, तो भैया ये आएगा 1 अपॉन s माइनस 4। मतलब जो पावर होती है यहाँ पे s में माइनस हो जाती है, जो पावर होती है वो s में माइनस हो जाती है। अगर हमारे पास ये बोला जाए कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s e की पावर माइनस 5t, तो भैया ये आ जाएगा s प्लस 5 हो जाएगा। अगर उल्टा पूछा जाए कि व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस 3, तो बेटा माइनस है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s माइनस 7 या प्लस 7 हो, तो ये आएगा e की पावर माइनस 70। अगर माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे लाप्लास का e की पावर 80 का फार्मूला होता है, राइट। तो ये आपको समझने की जरूरत है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, या आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस st साइन 80 dt होता है। सुन इसका फार्मूला होता है क्या होता है, e की पावर माइनस st, ये आएगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का s साइन 80 माइनस a कॉस 80 आ जाता है एंड देन यहाँ लिमिट लग जाएगी 0 से इन्फिनिटी। सुन जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो 0, मतलब माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, माइनस 0 रखेंगे तो सुन ये आएगा 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सुन साइन 0 0 होता है, कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लाप्लास ऑफ साइन 80 का जो फार्मूला होता है वो होता है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अगर मैं इसका इनवर्स लूँ तो यार भैया 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये a नीचे चला जाएगा तो इसकी वैल्यू होगी साइन 80 अपॉन a। इसी टाइप से अगर आपसे ये बोला जाए कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80, तो यार यहाँ पे क्या है, सुन कॉस है तो s ऊपर आता है, याद है ना, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम आएगा। तो सुन यहाँ पे इसका लाप्लास इनवर्स करा जाए तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का यहाँ पे लाप्लास इनवर्स कॉस 80 होता है। तो ये फार्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 6-7 फार्मूले आपको पता है तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के आगे के जो कंसेप्ट्स हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है, देन हमारे पास कन्वोल्यूशन थ्योरम है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, डिवीजन प्रॉपर्टी, ये सब बहुत इजीली आप कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपके सामने थोड़े से फार्मूले की प्रैक्टिस करा देता हूं। तो सर अगर आपसे ये बोला जाए कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t, तो यार यहाँ पे क्या आएगा 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। अगर आपसे ये बोला जाए कि व्हाट इज द लाप्लास ऑफ cos 3t, तो यार फर्क क्या होगा बेटा, यहाँ पे s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 49, तो भैया यहाँ पे ऊपर s नहीं है, मतलब ये आएगा साइन 70 इसका रूट अपॉन 7 आ जाएगा, राइट। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 64, तो भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आएगा हमारे पास साइन
80 अपॉन 8 आ जाएगा। पर स्टूडेंट अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसा आ जाए, पर स्टूडेंट अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसा आ जाए कि यहाँ पे हमारे पास एस आ रहा हो और आपसे पूछा जाए कि एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 64, तो सुनिए हमारे पास कॉस 80 आ जाता है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब सुनिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि अगर बाई चांस नीचे यहाँ पे माइनस हो जाए, क्या हो जाए भैया, अगर ये हमारे पास माइनस हो जाए तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हाइपरबोलिक हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है तो ये साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा। अगर यहाँ पे हाइपरबोलिक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन माइनस आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे बीच में अगर माइनस है तो ये हाइपरबोलिक हो जाता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका जो इनवर्स होता है वो हाइपरबोलिक हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसको मैंने समझाने की यहां पे कोशिश करी है। तो सुनिए यहाँ पे टी पावर एन का लाप्लास मैंने बता रखा गामा एन प्लस वन अपॉन एस पावर एन प्लस वन गामा एन प्लस वन को एन फैक्टोरियल भी लिखते हैं। जैसे आपसे पूछा था कि व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रूट टी, है ना, क्या पूछा जा रहा है, सुन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर 1/2। तो सुन हम जानते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या होता है, सुन गामा एन प्लस वन, याद है इसको हम क्या लिखते हैं, गामा एन प्लस वन अपॉन एस पावर एन प्लस वन। सुन पावर 1/2 तो एक बढ़ जाएगा, तो सुन गामा 3/2 अपॉन एस पावर 3/2। अगर सुन गामा 3/2 की वैल्यू क्या होती है 1/2, गामा 1/2 अपॉन एस पावर 3/2, सुन ये आएगा 1/2 एस पावर 3/2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट पाई हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। इसी टाइप से टी क्यूब का लाप्लास है तो आप आराम से इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास मैंने बोला था e की पावर 80 का लाप्लास, तो सुन e की पावर 80 का लाप्लास हमारे पास सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन एस माइनस आता है, मतलब जो पावर होती है एस में से क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, राइट। इसी टाइप से अगर आपसे बोला जाए कि साइन 80 का लाप्लास क्या होगा, तो सुन यहाँ पे आएगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस स्क्वायर। इस फार्मूले से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, मतलब यहाँ पे a है तो a ऊपर आएगा, राइट, है ना। ये साइन है, अगर कॉस होता तो एस ऊपर आ जाएगा, राइट। ये देखो आप यहाँ पे कॉस 80 का हमने निकाल रखा है, तो जब कॉस का लगाएंगे तो ये फार्मूला हमारे पास लगता है, और ये फार्मूला हमारे पास सब सॉल्व करेंगे तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो अगर हमारे पास पूछा जाए कि कॉस 5t का तो क्या आएगा, सुन एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 होगा। अगर यही हमारे साइन 5t का पूछ ले तो क्या आएगा, सुन यहाँ पे 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। अगर हाइपरबोलिक है तो बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। ये आपको ध्यान देने की जरूरत। देखो साइन हाइपरबोलिक का ये फार्मूला लगता है हमारे पास, इस फार्मूला से जब हम इसको सॉल्व करते तो बीच में यहाँ पे क्या आ जाता है, सुन माइनस हो जाता है, राइट। साइन हाइपरबोलिक टी का हमारे पास ये फार्मूला होता है, e की पावर 80 प्लस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2, अंदर लेके जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप देखें तो cos हाइपरबोलिक 2t है तो क्या आएगा, सुन s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 आएगा। ऐसे ही साइन हाइपरबोलिक 80 है तो हम जानते हैं साइन हाइपरबोलिक 80 का फार्मूला होता है e की पावर 80 माइनस e की पावर माइनस 80 अपॉन 2। सिंप्लीफाई करके जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सुन यहाँ पे हाइपरबोलिक 80 है तो ये आएगा a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो अगर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा साइन हाइपरबोलिक 60 है तो क्या आएगा, सुन 6 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 36 आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन रखा कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपसे पूछा रहा है कि इस फंक्शन का लाप्लास क्या होगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सुनिए हमारे पास ft आ रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, सुन 1 अपॉन लीनियरली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो सुनिए क्या लाप्लास ऑफ e की पावर 80 माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो ये 1 अपॉन a हो जाएगा। सुनिए क्या लाप्लास ऑफ e की पावर 80 माइनस लाप्लास ऑफ 1 हो जाएगा। देन ये आएगा हमारे पास 1 अपॉन है, ये आएगा 1 अपॉन s माइनस है माइनस 1 अपॉन s हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये पूछा रहा है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3 sin 4t। तो यार इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूँ। सो हमारे पास फार्मूला होता है cos a प्लस b का, तो cos a प्लस b का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b होता है ना। अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला होता है cos a माइनस b, तो ये आएगा हमारे पास cos a cos b प्लस sin a sin b। अगर हम इन दोनों को जोड़े यहाँ पे, राइट, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो यार ये हमारे पास कैंसिल हो जाता है। तो सुन इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का 2 sin a sin b आता है यहाँ पे, और ये हमारे पास आता है cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b आता है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास sin a sin b का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, माइनस का 1/2, और ये आ जाएगा हमारे पास cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b आ जाएगा। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सुन लाप्लास ऑफ sin 3t sin 40 लगेगा। तो पहले हम यहाँ पे इसका फार्मूला लगाएंगे, तो लाप्लास ऑफ ये 1/2 आएगा। तो सुन यहाँ पे 1/2 यहाँ ले लेते हैं, एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, सुन cos a प्लस b, तो इन दोनों को फार्मूला जोड़ेंगे तो ये आएगा cos 70 हो जाएगा, माइनस क्या आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा cos माइनस t हो जाएगा, राइट, क्योंकि 3d माइनस 40 तो ये आ जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं इसको अंदर ले लो या माइनस 1/2 को बाहर निकाल दो। माइनस 1/2 लाप्लास ऑफ
cos 70 हो जाएगा। और cos माइनस थीटा माइनस का cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ cos t हो जाएगा। और हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है, सुन s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 49 प्लस 1/2, ये होता है हमारे पास s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका वैल्यू निकालते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर आएगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले cos रूट टी अपॉन रूट टी लेंगे। तो यार ये आएगा 1 अपॉन रूट टी, और cos रूट टी की सीरीज लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो 1 माइनस ये आएगा रूट टी का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आएगा रूट टी की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, सीरीज आती है। नाउ सुन इस 1/√t को अंदर लेके जाएंगे तो ये आएगा 1/√t, और ये आएगा माइनस का ये रूट टी अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस ये आएगा हमारे पास रूट टी का क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। नाउ अब हम क्या करते हैं, सुन दोनों तरफ इसका लाप्लास ले लेते हैं, राइट। दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, सुन इसका लाप्लास ले लेते हैं। तो इसका लाप्लास लेंगे तो सुन यहाँ भी हमारे पास यहाँ पे क्या कर लिया हमने, इसका लाप्लास ले लिया, राइट। अब हम इसका लाप्लास लेंगे तो सुन ये क्या आएगा, लाप्लास टी पावर माइनस 1/2 माइनस का 1/, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दी, तो लाप्लास ऑफ टी की पावर 1/2 एंड सुन यहाँ पे आएगा हमारे पास 1/4 फैक्टोरियल लाप्लास ऑफ, सुनिए हमारे पास t पावर 3/2 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये एक सीरीज चलती रहेगी, राइट। अब हमने अभी पढ़ा था सुन कि जब भी हमारे पास t की पावर होती है तो हम क्या करते हैं, एक जोड़ के गामा, राइट। तो हम एक जोड़ के गामा लेंगे तो सुनिए -1/2 में एक जोड़ेंगे तो 1/2 गामा s पावर 1/2 माइनस का 1/2 फैक्टोरियल। सुन यहाँ भी हमारे पास ये आ रहा 1/2, इसमें एक जोड़ेंगे तो गामा 3/2 अपॉन s पावर 3/2 प्लस 1/4। सुन यहाँ पे आएगा गामा 5/2 अपॉन s पावर 5/2। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। अब सुन गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास रूट पाई होती है, एंड यहाँ पे जो s पावर 1/2 है, ठीक है, माइनस का 1/2 बेटा इसकी वैल्यू आएगी 1/2 गामा रूट पाई, गामा 1/2 रूट पाई हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे इसको s इंटू एस पावर 1/2 प्लस ये आएगा 1/4, एंड यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी सो 1/4 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे, एंड इस फैक्टोरियल लिख दीजिए आप यहाँ पे। तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 3/2 1/2, एंड यहाँ पे ये रूट पाई आ जाएगा, और ये लिखेंगे s पावर 1/2 इंटू एस स्क्वायर। तो सुन यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। तो सुन हम क्या करें, नेक्स्ट आगे बताता हूँ मैं। तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये लेके चल रहे हैं cos रूट टी अपॉन रूट टी की वैल्यू है। इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, अब देखो रूट पाई अपॉन, यहाँ पे हमारे पास रूट पाई अपॉन एस पावर 1/2। तो सुन मैं इसको रूट एस लिख देता हूँ तो ठीक रहेगा, राइट। और यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो आप देखेंगे सुन यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस ये हमारे पास बच जाएगा 1/4, है ना, 1/4s बन जाएगा। सो नेक्स्ट इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1/2 फैक्टोरियल 1/4s का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आती जाएगी। तो सुनो आप जब देखेंगे तो ये आएगा पाई अपॉन एस पावर 1/2 ई की पावर माइनस का 1/4s आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। सुनिए पावर 1/2 है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो सुन कैसा लगा वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे और भी वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो यहाँ जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट गेट और IIT एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, अपनी शॉर्ट ट्रिक को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ जाके वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।